नतीजों के 12 दिन बाद और काफी मत्थापच्ची के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो ही गया। बीजेपी विधायक देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने भी शपथ ली। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों महाराष्ट्र के अगले डिप्टी सीएम होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के साथ ही देश में उप मुख्यमंत्रियों की संख्या 26 हो गई है। बता दें कि पहली बार देश के 16 राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं। 9 राज्यों में तो 2-2 डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के संविधान में इस पद यानी उप मुख्यमंत्री का कोई जिक्र ही नहीं है। चौंक गए ना आप? चलिए आपको बताते हैं हमारा संविधान क्या कहता है। मौजूदा परिस्थिति में भारत गणराज्य में कुल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां चुनी हुई सरकार शासन करती है। संविधान के अनुच्छेद 164 में राज्य सरकार के गठन का प्रावधान है। इसके मुताबिक राज्यपाल बहुमत वाले विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर कैबिनेट तैयार होती है। लेकिन संविधान के इस अनुच्छेद में डिप्टी सीएम का कोई जिक्र नहीं है और यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री की सैलरी, अन्य भत्ते और सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होती है, क्योंकि डिप्टी सीएम शपथ भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही लेते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा देते हैं। लेकिन असल में होते वो कैबिनेट मंत्री ही हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जब सरकारी सुविधाएं और दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है तो राज्य की सरकारें डिप्टी सीएम क्यों बनाते हैं? तो इसके पीछे भी कई रणनीति होती है। चलिए उन पर बात करते हैं। डिप्टी सीएम बनाने के पीछे एक बड़ा मकसद होता है, जातीय समीकरण को साधना। गौरतलब है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य में कम से कम 4 से 5 जातियां होती हैं, लेकिन सरकार बनने पर पार्टी सिर्फ एक जाति के शख्स को मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसे में बाकी जातियों को साधने के लिए डिप्टी सीएम बनाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां 1 साल पहले ही सरकार का गठन हुआ। राजस्थान में जहां बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय के भजनलाल शर्मा को सीएम की कुर्सी सौंपी, जबकि अपने कोर वोटर्स ठाकुर को साधने के लिए दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया। वहीं दलित को साधने के लिए प्रेमचंद्र बैरवा को भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। वहीं एमपी में बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, जिसके बाद दलित को साधने के लिए पार्टी ने जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया और कोर वोटर्स ब्राह्मण को साधने के लिए राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया। डिप्टी सीएम बनाने का एक मकसद ये भी माना जाता है कि सीएम के नए उम्मीदवारों को साधा जा सके, ताकि पार्टी में फूट ना हो। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। 2017 में यूपी में जब बीजेपी की सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बीजेपी ने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को साधने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी दे दी। कुछ ऐसा देखने को मिला कर्नाटक में। 2023 में कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, तो सिद्धारमैया के बाद सीएम पद के बड़े फेस रहे शिव कुमार को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी। डिप्टी सीएम बनाने के पीछे अगला और सबसे बड़ा मकसद गठबंधन के समीकरण को साधना भी होता है। उदाहरण के तौर पर बिहार को ही ले लीजिए। बिहार में जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जबकि बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली हुई है। इसी तरह आंध्र में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और जनसेना के पवन कल्याण डिप्टी सीएम हैं। और अब इसी गठबंधन के समीकरण को साधने के लिए महाराष्ट्र में फिर 2-2 डिप्टी सीएम देखने को मिलने वाले हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली महायुति की सरकार बनी है। बीजेपी ने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि शिंदे और अजित पवार की पार्टी को साधे रखने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। बहरहाल डिप्टी सीएम को लेकर जो आपने रिपोर्ट देखी उसे बीजेपी की रणनीति सबसे आगे नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि डिप्टी सीएम वाली राजनीति काफी पुरानी है। 1956 में बिहार के अनुग्रह नारायण सिंह स्वतंत्र भारत के पहले डिप्टी सीएम बने थे। हालांकि 1990 के बाद जब देश में गठबंधन की राजनीति तेज हुई तो डिप्टी सीएम बनाने की भी होड़ लग गई। हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीपी लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।